नवा शहर सरगर्मियां प्रोग्राम में वासदेव परदेसी की तरफों आप जी का हार्दिक स्वागत है। पेश है जिला शहीद भगत सिंह नगर नाल संबंधित अज दियां विशेष सरगर्मियां।
जय श्री राम। सब शहरवासियों को, प्रभु प्रेमियों को विनम्र प्रार्थना करता हूँ। मैं शिवाला पंडित जयदयाल ट्रस्ट मंदिर घास मंडी से अशोक वर्मा आप सबको, प्रभु प्रेमियों को हाथ जोड़कर बेनती करते हैं कि जो 1 फरवरी से श्री राम कथा मंदिर में हो रही है, आज उसका 5वां चरण है, 5वां दिन है। तो आप जो लोग, जो भगत नहीं आ रहे हैं या नहीं पहुंचे हैं, इस कथा में जरूर पहुंचें। आकर के राम जी कथा का आनंद मनाएं, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें और संतों के दर्शन कर उनकी मनोकामना जो है अपने मन की पूरियां कराएं उनसे। और ये राम कथा का 5वां चरण है, ऐसे ही ये रोजाना चलेगी राम कथा। और ये 9 तारीख तक, 9 फरवरी तक श्री राम कथा का विश्राम होगा। 9 फरवरी को उसी दिन हम 30वां मूर्ति स्थापना दिवस भी मना रहे हैं, 9 तारीख दिन एतवार को। तो सुबह से ये कार्यक्रम सब शुरू हो जाएंगे। जो यजमान पूजा, जो यजमान बैठे हैं या बनना चाहते हैं और भी 9 तारीख तक उसके बीच में, तो हमें मिल सकते हैं आकर के। अपना यजमान का जो पूजा पाठ का जो है प्रबंध हमने किया है, उसमें शामिल हो सकते हैं आप। तो इसलिए ये सूचना जरूर नोट करें कि आप राम कथा में कोई भी ऐसा ना रह जाए कि जो इस राम कथा का आनंद ना मनाया जाए। ये श्री राम कथा हम सब के लिए, हम सब के परिवारों के लिए ही ये राम कथा का आयोजन किया गया है। इस राम कथा में पहुँचे शिवाला पंडित जयदयाल ट्रस्ट मंदिर घास मंडी आपका धन्यवाद करता है। जो यहाँ पर रोजाना मातृशक्ति और भी भक्त हमारे जेंट्स जो हैं वो भी पहुँच रहे हैं, कथा का आनंद मना रहे हैं। ऊपर 2 दिव्य संत कुटीर है, उसमें ये कथा चल रही है। नीचे अयोध्या जो पूरी भवन है मंदिर में, उसमें शाम को कथा के बाद भंडारे का प्रसाद भी दिया जाता है। तो उसमें भी आपने भंडारे का प्रसाद जरूर ग्रहण करके जाना। तो इसलिए सबसे हाथ जोड़ करके बेनती है कि ये इस कथा का आनंद मनाएं। जो ये लाइव चल रहा है हरि नाम प्रचार, जो लाइव चल रहा है यूट्यूब पर, आप उस पर भी देख रहे होंगे। लेकिन जो जहाँ आनंद आता है भगवान के चरणों में बैठकर देव स्थान में, इतना बड़ा ये राम कथा का आयोजन हो रहा है, उसमें जरूर पहुँचें, आकर के अपना जीवन सफल बनाएं। जय श्री राम, जय श्री राम। रावण में लिखा कि रावण आके जनक को धमकाता है कि तुमने मुझे निमंत्रण क्यों नहीं भेजा। जनक ने कहा मैंने तो निमंत्रण भेजने का काम मंत्री का था। तो मंत्री ने भेजा होगा आपको। मंत्री से पूछा आपने क्यों नहीं भेजा, कि मंत्री ने कहा मैंने तो भेजा था, लेकिन सिपाही के हाथों जिससे हमने भेजा उसने आप तक पहुंचाया या नहीं पहुंचाया। कहते उस सिपाही को भी तलब किया गया। उसको लगा कि हम कहां बीच में फंस रहे। उसने कहा महाराज मैं तो जब आपके यहाँ जाना था तो समुद्र के किनारे गया। अब इतनी तो शक्ति नहीं थी कि मैं लंका में जा सकूं समुद्र पार करके। तो मुझे लगा कि सारी देवता, पवन देव, वरुण देव, सभी देवता आपकी नौकरी में हैं, आपकी सेवा में हैं। तो मैंने वो पत्र सागर को दे दिया और कहा राजा के पास पहुंचा देना। अब सागर ने वो पत्र पहुंचाया या नहीं पहुंचाया, रावण क्रोध में आया, तुमने इसका मतलब पानी में डाल दिया, जल में डाल दिया। रावण उठाने की चेष्टा करता, लेकिन भागवत में राम कथा में आता कि पार्वती जी ने उसका अहंकार देख के शिव गणों को आज्ञा दी कि जाओ इस धनुष को इतना भारी कर दो। तो अदृश्य रूप में, बिना रूप के, कहते हैं 300 ऐसे आके बैठ जाते शिवगढ़। जो रावण ने बहुत कोशिश की, तोड़ना तो उठाना दूर, तिल भर घूम न सकहु छोड़ाई। एक तिल मात्र भी जमीन से उसे हिला डुला ना सके। तमाम राजे आते, भूप सहस्त्र से एक ही बारा, लगे उठावन टरे नटारा।
एक हजार राजा भी एक साथ लगे लेकिन उसको जमीन से हिला डोला ना सके। महाराज जनक बहुत व्याकुल हो जाते हैं। कहा लगता है वीर बहीन मही मैं जानी। मुझे अगर ऐसा मालूम होता तो मैं ऐसी प्रतिज्ञा करके अपना उपहास का पात्र न बनता, अपनी मेरी मजाक न बनती। भूप देश देश के भूपत नाना आए जो हम पन ठाना। कहो काऊ ये योग न भावा, काऊ न शंकर चाप चढ़ावा। तरह तरह से महाराज जनक विलाप कर रहे, दुखी हो रहे। तजहु आस निज निज ग्रह जाऊ, तजहु आस निज निज ग्रह जाऊ। और लिखा न विधि वैदेह विवाह। लगता विधाता ने ही मेरी पुत्री का विवाह रचा नहीं है, इसके योग्य कोई वर नहीं बनाया। आए हुए राजाओं को जिन्हें आमंत्रित किया था और हमने कह रहे आप लोग अपने अपने घरों को वापस जाओ। लिखा ना विधि वैदेह विवाह, वीर बहीन मही मैं जानी। तो लक्ष्मण जी को सहन नहीं हुआ। लक्ष्मण जी खड़े होते और कहते रघुवंशन में जहां तुम होई, अस विचार ये कहो न कोई। यहां तो साक्षात रघुवंश के सूर भगवान राम उपस्थित हैं और फिर भी आप कह रहे वीर विहीन मही में जानी। कोई रघुवंशी हो तो कभी ये मत कहना कि वीर विहीन मही में जानी। लक्ष्मण जी बहुत क्रोध में आते और कहा ये साधारण पुराने धनुष की तो बात ही क्या, जो मैं प्रभु अनुशासन पावा, जो मैं प्रभु अनुशासन पावा। वो कंद के इब ब्रह्मांड उठावा। ये साधारण धनुष की बात तो पुराने धनुष की क्या बात। अगर अपने भाई की मुझे आज्ञा मिले, भगवान की आज्ञा मिले, तो सारे ब्रह्मांड को हम गेंद की तरह उठा लें और कांचे घड़ते में डारों थोड़ी, जैसे कोई कच्चे घड़े को तोड़ देता है ऐसे हमें उसको तोड़ देंगे। सुमेर पर्वत को भी मूली की तरह तोड़ दे। लक्ष्मण जी बहुत क्रोध में हैं कि महाराज जनक ने भगवान राम की उपस्थिति में भगवान राम का अपमान किया, उन्हें वीर विहीन मही में जानी। ये पृथ्वी वीरों से खाली है। महाराज जनक थोड़े सपजा जाते कि हमें ऐसा नहीं बोलना था। भगवान राम ने इशारा करके लखन को बुलाया। सही नहीं राम लखन ने वारे, लखन जी को बुलाया और राम को आज्ञा दी, उठो राम भंजो भव चापा, उठो राम भंजो भव चापा, उठो राम भंजो भव चापा। मेटहु तात जनक परितावा। महाराज जनक के दुख का निवारण करो, इस धनुष का भंजन करो। भगवान राम जब उठते हैं गुरु की आज्ञा पाके, ऋषि विश्वामित्र की आज्ञा पाके उठते, धनुष के नजदीक जब जाते तो माता सुनैना को बहुत दुख हुआ। माता सुनैना कहने लगी देखो पहले तो इतने बड़े बड़े राजे आके धनुष को उठाने की चेष्टा की लेकिन कोई उठा ना सका, और अब इन छोटे छोटे राजकुमारों को कह रहे ये धनुष उठाएं। ये तो लगता हमारी मजाक बना रहे। जो हंसों की जोड़ी, जो हंस इतने सुकुमार हों वो भला मंदराचल पर्वत को उठा पाएंगे। महारानी सुनैना दुखी होती हैं कि ये हमारी और मजाक बना रहे। ये बच्चे जो बड़े बड़े राजे महाराजे नहीं उठा सके, भूप सहस्र दस एक ही बारह, एक बार 1000 राजाओं ने उठाने की चेष्टा की, ना उठा, ये छोटे राजकुमार उठाएंगे उसको। जब सुनैना जी दुखी होती हैं तो उनकी एक सहेली ने कहा बहन किसी छोटे को छोटा ना गिनो। सूर तो देखने में छोटा लगता है
सूर्य देखने में छोटा लगता है, त्रिभुवन का अंधकार मिटा देता है। हाथी का अंकुश देखने में छोटा होता है, लेकिन हाथी उसके बस में हो जाता है। और मंत्र छोटे छोटे होते हैं, लेकिन देवता भी उनके बस में हो जाते हैं। ऐसे सुनैना जी को सांत्वना दी, भगवान राम निकट आते, माता जानकी माता भवानी से प्रार्थना करती कि मेरी मनोकामना पूर्ण हो, राम के हाथों से धनुष का भंजन हो जाए, धनुष हल्का हो जाए। भगवान राम ने बड़े सहज भाव में धनुष को उठा लिया। लेक चढ़ावत खेचत गाड़े। ਇਹ ਸਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਗਰਮੀਆਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਫੇਰ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਸਤੇ ਪਰਦੇਸੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।